मागी नाव न केवटु आना, कहई तुम्हार मर्म मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करन मूर कछु अहई। सबसे पहले इसके शब्दार्थ को जानेंगे। मागी का अर्थ है मांगा, केवटु अर्थात केवट ने, आना का अर्थ है लाए, न आना का अर्थ हुआ नहीं लाए। कहई का अर्थ है कहते हैं, कछु अहई का अर्थ है कुछ है, कुछ तो है। मर्मु अर्थात मर्म, चरण का अर्थ है चरण, रज अर्थात धूल, मानुष का अर्थ है मनुष्य, करनी कर देने वाला या बना देने वाला, मूरी का अर्थ है जड़ी बूटी। इस पद के अर्थ को अब समझते हैं। मागी नाव न केवटु आना। रामचंद्र जी ने केवट से नाव लाने को कहा, परंतु केवट नाव नहीं लाए। उन्होंने नाव लाने से साफ इनकार कर दिया। मागी नाव न केवटु आना, रामचंद्र जी के मांगने पर केवट ने नाव नहीं लाए। कहई तुम्हार मर्म मैं जाना, केवट ने क्या उत्तर दिया? केवट ने कहा कि हे राम, मैं आपके मर्म को जानता हूं, मैं आपके भेद को समझता हूं, आपके रहस्य से भली भांति परिचित हूं। चरण कमल रज कहूं सब कहई, हे राम, हे प्रभु, सब कहते हैं कि आपके चरणों की धूल में मानुष कर निमूर कछु अहई, मनुष्य बना देने वाली कोई चमत्कारी जड़ी बूटी है। हे राम, आपके चरणों की धूल में मानो कोई चमत्कार है। ऐसा क्यों कहते हैं केवट? राम के चरण स्पर्श होते ही पत्थर की मूर्ति सुंदर स्त्री अहिल्या बन गई थी। इसी कारण केवट यह बात कहते हैं। आगे की पंक्तियों में केवट बताते हैं कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, तरन्यू मुनि घर नी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। आइए इसके भी शब्दार्थ को समझ लेते हैं। छुअत का अर्थ है छूते ही या छूने पर, सिला अर्थात पत्थर, भई का अर्थ है हो गई, नारी अर्थात नारी या स्त्री महिला, सुहाई का अर्थ है सुंदर, पाहन अर्थात पत्थर, काठ का अर्थ है लकड़ी, कठिनाई का अर्थ हुआ कठोर, तरन्यू अर्थात नाव, मुनि अर्थात ऋषि मुनि, घरनी का अर्थ हुआ पत्नी, बाट का अर्थ है रास्ता मार्ग, परई रुक जाएगा या बंद हो जाएगा, उड़ाई का अर्थ हुआ उड़ जाएगा या खत्म हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। अब आइए इस पद के अर्थ को समझते हैं। छुअत सिला भई नार सुहाई, केवट श्री राम से कहते हैं कि आपके चरण स्पर्श होते ही पत्थर की मूर्ति सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। केवट ने लोगों से यह सुना था कि किस तरह से पत्थर की मूर्ति रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श पाते ही अहिल्या नामक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई थी। इसी प्रसंग का जिक्र, इसी प्रसंग की चर्चा करते हुए केवट यह बात कहते हैं। पाहन तेना काट कठिनाई, और मेरी नाव तो काठ की है। काठ पत्थर से अधिक कठोर तो होता नहीं है। केवट यहां अपनी शंका, अपना भय राम के सामने प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि जब पत्थर की मूर्ति सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो सकती है, तो मेरी नाव तो काठ की है, लकड़ी की है, और लकड़ी तो पत्थर से अधिक कठोर होती नहीं है। तरन्यू मुनि घर नी होई जाई, और उनका नाव यदि मुनि की पत्नी बन जाए तो? केवट अपना भय प्रकट करते हुए राम से कह रहे हैं कि मेरी नाव यदि मुनि की पत्नी बन जाएगी तो? केवट अपना भय प्रकट कर रहे हैं। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, मेरी नाव तो उड़ जाएगी, मेरी आमदनी का, कमाई का जो मार्ग है वह बंद हो जाएगा। केवट के जीविका का साधन था नाव। उसी नाव से वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वही उनकी आमदनी का एकमात्र साधन था, एकमात्र जरिया था। इसीलिए केवट अपना भय प्रकट करते हुए यह बात राम से कह रहे हैं कि यदि उनका नाव भी अहिल्या की भांति ही किसी मुनि की पत्नी का रूप धारण कर ले, किसी सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेगी, तो उनकी तो आमदनी का रास्ता ही बंद हो जाएगा। आगे केवट कहते हैं
यही प्रतिपालहूँ सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू। जौ प्रभु पार अवश्य गा चहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। अब देखिए इस पद में किस प्रकार से केवट अपने भक्ति भाव को, अपने दास भाव को, अपने सेवक भाव को प्रकट कर रहे हैं। पहले हम इन पंक्तियों के शब्दार्थ को समझेंगे। यही का अर्थ है इसी से, प्रतिपालू का अर्थ है पालन पोषण करता हूं, सब परिवारू अर्थात सभी परिवारजनों का, कबारू काम या धंधा, अवसी का अर्थ है अवश्य, गा अर्थात जाना, चाहूं अर्थात चाहते हैं, पद का अर्थ है चरण, पदुम का अर्थ है कमल, कमल के समान चरण कहा गया है रामचंद्र जी के चरणों को। पखारन का अर्थ है धोना, और कहूं का अर्थ है हुआ कहें या आज्ञा दें। अब आइए इस पद के अर्थ को समझते हैं। यही प्रतिपालूं सबू परिवारों, इसी नाव से ही सभी परिवारजनों का पालन पोषण करता हूं। नहीं जानू कछु और कबारू, कोई और काम धंधा, कोई दूसरा कार्य नहीं जानता हूं। कहने का आशय है कि कोई दूसरा आमदनी का जरिया नहीं आता है। जौ प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, इसके बाद केवट रामचंद्र जी से निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार होना चाहते हैं, कहने का आशय यह है कि यदि आप सचमुच नदी पार करना चाहते हैं, यदि आपका उद्देश्य नदी पार करना ही है, तो मोहि पद पदुम पखारन कहूं, तो मुझे अपने पैरों को धोने की आज्ञा दें। केवट रामचंद्र जी से उनके चरणों को धोने की अनुमति मांगते हैं। वे चाहते हैं कि रामचंद्र जी उन्हें अपनी चरणों को धोने की आज्ञा दें। इसी तरह से केवट राम की भक्ति, राम की सेवा करना चाहते हैं। जौ प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। केवट कहते हैं कि हे राम, हे प्रभु, यदि आप नदी को पार करना ही चाहते हैं तो आप मुझे आज्ञा दे कि नाव पर बैठने से पहले मैं आपके चरणों को धो लूं। इस काव्य की विशेष की अगर बात करें तो पूरे काव्य की ये जो भाषा है वह अवधी भाषा है, और बाकी विशेष की बात आपको प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में मिल जाएंगे। किस पद में कहां पर कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, कौन सा पद किस प्रकार का छंद है, यह सभी बातें आपको प्रश्न उत्तर वाले वीडियो में मिल जाएंगे। यदि आपको इस वीडियो में कोई बात न समझ में आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आगे की पंक्तियों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।